नमस्कार बंधु। मैं आज जिस मुद्दा को लेकर आपके बीच आया हूँ वह समस्या विश्व महामारी कोरोना का प्रकोप है। बंधु, आज पूरे दुनिया तो नहीं, मुझे तो केवल दिख रहा है कि इसका प्रकोप अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो भारत को ही प्रभावित कर रहा है, जिसका जन्म चीन में हुआ हो और वहाँ के लोग पहले से ज़्यादा सेफ है, लेकिन हमारे भारत के लोग जो हैं आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। बंधु, इसमें केवल जनता ही दोषी नहीं है, इसमें हमारे शासन प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्स, अनेकों प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें सारे लोग जिम्मेवार हैं। बंधु, आप अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम गलत ही होगा। किसी किसी का जांच के बाद भी निगेटिव होने के बाद भी उनका जिस ढंग से इलाज हो रहा है, इलाज के अभाव में रोगी मर जा रहे हैं जबकि उनका रिपोर्ट निगेटिव रहा है। बंधु, इस स्थिति में एक जगह मैंने और देखा कि जिस डॉक्टर को इलाज करना चाहिए वह डॉक्टर रोगी से बहुत दूरियां बनाकर खड़े रहते हैं। अगर वह देखेंगे ही नहीं तो क्या रोगी बच पाएगा? एक नर्स जाकर एक किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करे और डॉक्टर के निर्देश में रहे तो शायद उतना प्रभावी नहीं हो सकता है। बंधु, यह समय जो है अपने आप को ही बचा कर रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बंधु, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता कि इस समय सारे लोग चुप क्यों हैं। जब चुनाव आते हैं तो कौवे गिद्ध की तरह मंडराने वाले लोग आज अपने घर में एसी कूलर में क्यों छुपे हुए हैं? मैं मानता हूं कि जो भी महामारी, जो भी समस्या इस दुनिया में छाई है ये सबके लिए होता है, लेकिन इस स्थिति में सभी को एकजुट होकर आगे आना चाहिए और जो नीचे दबे कुचले लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए। इसके पहले मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मदद किया, हेल्प किया। क्या चुनाव था इसलिए आपने हेल्प किया? कुछ लोग बहुत सोशल साइट पे ही देख रहे थे, बहुत एक्टिव थे, लेकिन इस बार क्या चुनाव खत्म हो गया इसलिए आप चुप हैं? बंधु, मैं भी एक समस्या देखा अपने रेफरल अस्पताल से लेकर मैंने सदर हॉस्पिटल तक देखा। बंधु, मेरे पास भी एक रिपोर्ट है जिसको मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक एम्बुलेंस वाले भी जिस समस्या से ग्रसित है चलाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो उनको कोरोना नहीं होगा, अगर कम पैसा मिलेगा तो कहते हैं कि हमको कोरोना का डर है। बंधु, जब सरकार ने उनको लाइसेंस दी है, एम्बुलेंस चलाने का सर्टिफिकेट दी है, तो उसका जो फीस होना चाहिए वो भी निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी जितने भी एम्बुलेंस है वो सारे एम्बुलेंस तो से नहीं हो पाएगा क्योंकि उतना सुविधा नहीं है। सारे एम्बुलेंस को यहाँ साथ देने की ज़रूरत है। कई एम्बुलेंस लगे हुए हैं, लेकिन किसी पेशेंट को ले जाना है तो लोग अपने साधन से मरे हुए लोगों को, जो मर गए हैं, उनको मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जा रहे हैं, साइकिल पर ले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि आप एक बार जाकर देखिए पीएमसीएच की स्थिति, सदर हॉस्पिटल की स्थिति, वहाँ पे लोग ठेला पे लोगों को ले जाने का काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ सुविधा है, 50 एम्बुलेंस लगा हुआ है। इस समय सरकार को मैंने यहाँ तक कि कई एम्बुलेंस पर देखा कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने उसको
उनके द्वारा स्वीकृत कराई गई है, उनके द्वारा व्यवस्थित कराई गई है, फिर भी वो सारे एम्बुलेंस जो है छोटे छोटे काम के लिए 1 किलोमीटर तो मैं नहीं कह सकता, यानी कहिए तो 10 से 20 कदम के लिए 5-5 हजार, 10-10 हजार, 14-14 हजार रुपया ले रहे हैं। इस स्थिति में जो जनता, आम आवाम लोग हैं, इसका सहन कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिसको कोरोना पॉजिटिव नहीं है उसको रिपोर्ट आने में कुछ समय RT-PCR जो रिपोर्ट है आने में कुछ समय लग रहा है। जो यह सलाइवा से जो जांच हो रहा है वो तो जल्दी आ जाता है, उसके हिसाब से जांच के बाद तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। इलाज के बाद कई लोगों को मैंने देखा कि उनको कोरोना नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स जो है उनसे अच्छा से नहीं मिले, जिसके वजह से कई लोग अभी मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। मैंने भी एक एम्बुलेंस को मैंने क्या किया, बुक किया, एम्बुलेंस भी बुक हुआ। थोड़ी देर के बाद वो क्या हुआ कि यानी मैंने पता किया वहाँ पे, तो लोगों ने बताया कि ये पैसा कमाने के चक्कर में यानी ये लोग भी क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए बंधु, देखिए दोनों रिपोर्ट मेरे पास है, ध्यान देंगे इस पे तो समझ में आएगा कि थोड़ा देर पहले मैंने इसको बुक किया था और बुक के थोड़ा देर बाद ही एक कैंसिल हो जाता है। साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि बुक करने के थोड़ा देर बाद ही वो कैंसिल कर देता है और कहता है कि वो बहुत बिजी है। बल्कि ये भी एक बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि सरकार जो है यहाँ पे लापरवाह है। ठीक है, जो होगा जनता के साथ उसके लिए जनता भी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार को यहाँ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको एक विश्वास के साथ आपको सत्ता दी है, तो उस सत्ता का सही आप सदुपयोग करें और लोगों के बीच जो समस्याएं हो रही है उस समस्या से लड़ा जाए। क्योंकि किसी का जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है और ना ही कोई किसी को मरते हुए को कोई बचाने वाला भी नहीं है, लेकिन उनका इलाज तो हो सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप सही ढंग से हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, उनको नर्सेस नहीं मिलेगी, दवाइयाँ नहीं मिलेगी, तो निश्चित रूप से वो रोगी मर सकता है। इसलिए इस पे विशेष पहल करने की ज़रूरत है। बंधु, यह अभी के लिए सबसे बड़ा भयावह स्थिति है और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल की जो स्थिति है, बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बाद भी जो डॉक्टर्स हैं झूठ बोल रहे हैं, बेड नहीं है, क्योंकि वो इलाज करना ही नहीं चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि उनको भी समस्या है, लेकिन आपने तो जीने मरने की कसमें खाए हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि हर हाल में मैं पेशेंट को बचाने का प्रतिज्ञा आपने ले रखा है। तो इसके प्रति आप समर्पित होइए, अपनी कर्तव्य को, अपने दायित्व को समझिए, क्योंकि एक आप ही हैं। समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो इसका आप पालन भी करिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। बंधु, ज़्यादा ना मैं कहते हुए तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां बनाकर रखें, अपने को सेफ रखें। यही सबसे बड़ा आपका इलाज है मेरे जानने के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से अभी स्थितियाँ चल रही है, यानी मैं ऐसे कहूँ तो दो चीज़ें बहुत ही गलत स्थिति में है। एक तो डॉक्टर्स जिनका फी दिन में 400 होता है तो रात में 800 हो जाता है। यानी जैसे मैंने देखा है कि राक्षस जो होते हैं, निशाचर जो होते हैं, दिन में उनका शक्ति जो होता है कुछ और होता है और रात में उस शक्ति जो होता है 2 गुना कहिए या 4 गुना ऐसे करके बदल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से उनका फी भी बदल जाता है। यहाँ की मैं डॉक्टर्स को कह रहा हूँ, ऐसा क्या है कि आपको रात में इलाज करने में आपकी फी बढ़ जाती है? एम्बुलेंस जो है कोई सुनता नहीं है। इस स्थिति में लोग के साथ क्या हो सकता है, आवाम के बीच क्या स्थितियाँ बन सकती है, इस पर आप विचार करिए, सोचिए कि देश किस स्थिति में गुजर रहा है। लोग जो है
विश्वास नहीं है लोगों को, ना डॉक्टर पर विश्वास रहा, ना हॉस्पिटल पे विश्वास रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है सारे डॉक्टर्स बंद करने पर लगे हुए हैं, सारे लोग भाग गए हैं, कोई देख नहीं रहा है। रात को तो मुझे लगता है कि कोई हॉस्पिटल पे आप चले जाइएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल पे, तो आपको एडमिट भी नहीं लेगा। इस स्थिति में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि देख रहे हैं कि एक से बड़े बड़े लोग जब इसका शिकार हो रहे हैं तो हम लोग के साथ क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।